नमस्कार। हम जो सीरीज कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसके फर्स्ट वीडियो में हमने ये जाना कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एक तो हम जिस भी एग्जाम को देने जा रहे हैं उस एग्जाम की पैटर्न को अच्छे से समझना, और दूसरा उस एग्जाम के सिलेबस को एनालाइज करना। तो इसमें से हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में किसी भी एग्जाम की पैटर्न को कैसे एनालाइज करें इसके बारे में डिटेल में बात की है, और आज हम जानेंगे हाउ टू एनालाइज द सिलेबस। सबसे पहले आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उस एग्जाम के सिलेबस को डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकाल लीजिए और उसे डिटेल में एनालाइज कीजिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि कैसे हमें एग्जाम के सिलेबस को एनालाइज करना चाहिए। एग्जाम के सिलेबस को एनालाइज करते वक्त हमें 4 बातों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, आइडेंटिफाई द हार्डनेस ऑफ द टॉपिक्स। नंबर 2, आइडेंटिफाई द डेप्थ ऑफ द टॉपिक्स। नंबर 3, आइडेंटिफाई द स्टैटिक एंड डायनेमिक पोर्शंस। एंड नंबर 4, चूज द प्रॉपर रीडिंग मटेरियल। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो कि है आइडेंटिफाई द हार्डनेस ऑफ द टॉपिक्स। हमारे पास जो पूरा सिलेबस है उसमें से हमारे लिए इजी टॉपिक्स कौन से हैं और डिफिकल्ट टॉपिक्स कौन से हैं, ये हमें सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करके आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन इजी टॉपिक के साथ शुरू करनी चाहिए। इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक बार इजी टॉपिक्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें डिफिकल्ट टॉपिक्स की प्रिपरेशन की तरफ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें एसएससी सीजीएल एग्जाम की, तो इस एग्जाम के टियर 1 में टोटल इन 4 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर 1, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। नंबर 2, जनरल अवेयरनेस। नंबर 3, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एंड नंबर 4, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें से मान लीजिए कि जनरल अवेयरनेस के सभी जो टॉपिक्स हैं वो आपको इजी लग रहे हैं, तो आपको अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन उन टॉपिक्स के साथ शुरू करनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है आइडेंटिफाई द डेप्थ ऑफ द टॉपिक्स। सिलेबस को एनालाइज करते वक्त हमें उस एग्जाम के ओल्ड पेपर्स अपने साथ रखने हैं और उसमें हमें ये देखना है कि कौन से टॉपिक में से कितने और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि किस टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना है, और साथ ही साथ स्टडी टाइम टेबल बनाते वक्त कौन से टॉपिक को कितना वक्त देना है इसका आइडिया लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें यूपीएससी एग्जाम की, तो इस एग्जाम के जनरल स्टडीज 1 का जो पेपर है उसके ओल्ड पेपर्स को जब हम एनालाइज करते हैं तब हमें पता चलता है कि उसमें एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं। इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि इसे हमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। तो इस तरह अपने समय को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है आइडेंटिफाई द स्टैटिक एंड डायनेमिक पोर्शंस। सिलेबस को एनालाइज करते वक्त उसमें से स्टैटिक पोर्शन और डायनेमिक पोर्शन आइडेंटिफाई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये स्टैटिक पोर्शन है जो कभी भी बदलने वाला नहीं है, यानी अगर हमने इसकी एक बार तैयारी कर ली उसके बाद उसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, हमें सिर्फ उसे रिवाइज करना है। जबकि करंट अफेयर्स ये डायनेमिक पोर्शन है जिसे हमें हर रोज पढ़कर कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहना है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि है चूज द प्रॉपर रीडिंग मटेरियल। सिलेबस को एनालाइज करते वक्त हर एक टॉपिक की डेप्थ के अकॉर्डिंग हम वो टॉपिक कौन सी बुक्स में से प्रिपेयर करेंगे या कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करेंगे ये भी हमें डिसाइड कर लेना चाहिए। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप जिन्होंने ये एग्जाम पहले क्रैक की हो उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। जब हमें पहले से ही हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करना है ये हम डिसाइड कर लेते हैं, तो इससे हमें कितने टाइम में कितनी बुक्स पढ़नी है उसका अंदाज मिल जाता है, जिससे टाइम टेबल बनाने में भी आसानी रहती है। तो इस तरह
सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करके हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। स्ट्रेटेजी इन दी सेंस कि हमें किस तरह स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है, इसका एक प्रॉपर रोड मैप तैयार हो जाता है। अब हमारे पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान तैयार है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस स्टडी प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करना। तो इसके लिए अब हमें एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है जिसे स्ट्रिक्टली फॉलो करके हम हमारे गोल को अचीव कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, पर हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एक प्रॉपर टाइम टेबल कैसे बनाए। तो आई एम श्योर कि आज का हमारी ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आज का हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर भेजिए। थैंक यू।